29 लोगों ने बलात्कार किया। मां चिल्लाती रही बीच चौराहे पर कि तुम्हें गंदा कृत्य करना है तो मेरे साथ कर लो, पर बच्ची को छोड़ दो। पर उस बच्ची के ऊपर 29 लोगों ने इसलिए बलात्कार किया क्योंकि वो बच्ची हिंदू थी। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी बच्चियों पर यह आक्रमण होगा। आज तुम्हारी यमुना गंदी है, आज रामचरितमानस को जलाया जा रहा, आज मंदिरों पर उंगली उठाई जाती, राम के राज्य में, राम के राष्ट्र में राम के होने का सबूत मांगा जाता, और तुम अभी भी चुप हो। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे। हमको ना तो देखो नेता बनना है, ना किसी पार्टी को वोट दिलाना। हमारा एक ही ध्येय है, हिंदू बच जाए। लेकिन इस रास्ते में जितनी विपदाओं को हम भोग रहे, हम जान रहे, जितनी आफतों को हम भोग रहे, हम जान रहे, लेकिन हम सिपाही की तरह जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक हम हिंदुओं के लिए लड़ेंगे। माना हमारी लड़ाई तलवारों की नहीं है, हमारी लड़ाई विचारों की है। हम विचारों से हिंदुओं को एक करना चाहे। हम ये नहीं कह रहे कि तुम अपने जाति छोड़ दो, हम सिर्फ ये कह रहे तुम जाति अभिमान छोड़ दो। मुसलमानों में पठान है, खान है, अंसारी जाओ। आज ही हमने कहा है सुबह की बैठक में, कल रात इसी में लगे, 3 बजे की बैठक में निर्णय लिया 40 बसें परमानेंट चलाएंगे, यदि थक जाओ तो बस में बैठ जाओ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बस की तैयारी में आओ। ये तो जिनके पांव सूज जाएं, थक जाएं, बुढ़ापे को से जलने, तो हमारे ही साथ है कदम से कदम मिलाकर। हमने पूरी पदयात्रा में निर्णय लिया कहीं पर भी फूल माला का स्वागत स्वीकार नहीं करेंगे, किसी भी पदयात्रा में, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाएगा। इसलिए माला का खर्चा किसी को नहीं करना है, ये सबको बताना है। और इसके लिए मीडिया वाले अपनी अपनी तरफ से, आप लोग भी अपनी अपनी तरफ से एक एक वीडियो बनाकर जारी करें। आज की बोली हुई बातों को नोट कर लें, फिर अपना अपना वीडियो बनाकर अपनी अपनी सोशल साइट पर जारी करने की अनुमति है। किसी भी प्रकार का फंड, रुपया एकत्रित पदयात्रा के नाम पर नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का। हम अकेले हैं, भले ही हमें किडनी बेचनी पड़ेगी, भले ही हमको भीख मांगनी पड़ेगी, किसी से उधार लेना पड़ेगा, हम कर लेंगे। आप लोगों को धन की टेंशन नहीं लेनी है, किसी भी प्रकार का फंड कलेक्ट नहीं करना। किसी की श्रद्धा जागे तो कहना भैया बागेश्वर जनसेवा समिति के अकाउंट में डाल दो, उसी से निकाल कर खर्च कर दिया जाएगा। पूरी पदयात्रा में पिछली बार चोट बहुत लग जाने के कारण हम चप्पल या जूता तो खड़ाऊ तो इस बार भी नहीं पहनेंगे, लेकिन कपड़ा के सॉक्स जरूर पहनेंगे। आप लोगों को आज्ञा है, सभी पदयात्री जूता चप्पल पहन करके आए, हमारी आज्ञा है। सभी पदयात्रियों से एक और निवेदन, एक पत्र है, अभी आपके व्हाट्सएप पर चक्रेश जी भेजेंगे। इस पत्र का नाम है, लाओ जरा, इस पत्र का नाम है पदयात्रियों के निर्देश। पदयात्रियों के जो निर्देश हैं, उनमें पहला निर्देश तो यह है कि हर दिन सुबह पदयात्रा जब चालू होगी तो आपको आगे नहीं चलना होगा, साथ में चलना होगा। और जब आप हमारे साथ चलें तो पहले हनुमान चालीसा और राष्ट्रगान होगा, इसके बाद पदयात्रा प्रारंभ होगी। पूरे 10 दिन की पदयात्रा में हम 9 रातें 10 दिन चलेंगे। दिन में भोजन, रात को भोजन, सुबह नाश्ता, तीनों टाइम, और तीनों टाइम चाय की व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारे बागेश्वर जनसेवा समिति की। उसके लिए लगभग 20,000 सेवादारों की आवश्यकता है, उसकी तैयारी चल रही है। आप यदि सेवा करना चाहो, आपका मंडल सुंदरकांड मंडल या दिल्ली मंडल या फिर रामलीला मंडल या फिर ग्रेटर नोएडा वाला मंडल या मंदिरों वाला मंडल या फिर जो है बुंदेलखंड मंडल, कोई एक सेवा लेना चाहे तो अपना नाम, अपनी व्यवस्था की जिम्मेवारी आप इनको बता सकते हो। उसका कार्ड बना करके चाय वितरण की सेवा, बसों की सेवा, एक सबसे बड़ी दिक्कत